दोस्तों, आज हम सीपीसीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन इसमें से है। पहला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप अपना कंप्यूटर जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन करते हैं तो सभी आइकन्स दर्शाती हुई कौन सी स्क्रीन खुलती है। इसमें से हमें चार ऑप्शन है मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहला सा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डेस्कटॉप। दूसरा ऑप्शन हो गया फेस टू फेस। तीसरा ऑप्शन हो गया व्यूअर। चौथा ऑप्शन हो गया व्यू स्पेस। तो दोस्तों, इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए नंबर, डेस्कटॉप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि स्थलाकृत मानचित्र में होता है, रंग और पैटर्न उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जो मूल्यों की समान श्रेणी में हैं। वैसे डॉट डॉट उपयोगी होते हैं जब आप डेटा के दो सेटों के बीच इष्टतम संयोजन खोजना चाहते हैं। तो इसमें हमें चार ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन हो गया लाइन चार्ट, और दूसरा ऑप्शन हो गया बार चार्ट। तीसरा ऑप्शन हो गया पाई चार्ट। चौथा हो गया सरफेस चार्ट। तो दोस्तों, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर, सरफेस चार्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी इकाई डेटा की सबसे बड़ी राशि की प्रतिनिधित्व करती है। पहले ऑप्शन हो गया हमारे पास किलोबाइट। दूसरा ऑप्शन हो गया टेराबाइट। तीसरा हो गया गीगाबाइट। चौथा हो गया मेगाबाइट। तो दोस्तों, इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर, टेराबाइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य वर्किंग मेमोरी है। हमारी कौन सी मुख्य वर्किंग मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पहला ऑप्शन। दूसरा हो गया रीड ओनली मेमोरी। तीसरा हो गया फ्लैश मेमोरी। चौथा हो गया मास मेमोरी। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक फ्लैट डाटा डेटाबेस के रूप में काम कर सकते हैं या कर सकती हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास हो गया स्प्रेडशीट। दूसरा ऑप्शन हो गया ओरेकल। तीसरा हो गया लैंग्वेज। चौथा ऑप्शन हो गया डेटा। तो दोस्तों, इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, स्प्रेडशीट, और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्यू आर कोड रीडर्स के प्रकार है। पहला ऑप्शन हमारे पास है मॉनिटर। दूसरा है प्रिंटर। तीसरा है स्कैनर। चौथा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, हमारा इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक डिजिटल छवि मूव को डिजिटल तरीके के टिक्स या अपनी मेमोरी पर रिकॉर्ड करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया कैमरा। दूसरा मॉनिटर। तीसरा माउस। चौथा प्रिंटर्स। तो दोस्तों, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एक नंबर, कैमरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों को समन्वय करता है। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों को समन्वय करता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है मदरबोर्ड। दूसरा हो गया समन्वय बोर्ड। तीसरा हो गया कंट्रोल यूनिट। चौथा हो गया एएलयू। तो दोस्तों, हमारा इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट डॉट निम्नलिखित निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे केवल 0s और 1s द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया बेसिक भाषा। दूसरा हो गया क्रूवेल भाषा। तीसरा हो गया मशीन भाषा। चौथा हो गया फोर्ट्रॉन भाषा।
तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मशीन भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टैटिक रैम का सही ढंग से वर्णन करता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो गया मेमोरी डिवाइस जो प्रकृति में चुंबकीय होती है और उन्हें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। दूसरा ऑप्शन मेमोरी डिवाइस जो प्रकृति में चुंबकीय होती है और उन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया मेमोरी डिवाइस जिसे अगर बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाए तो उसमें संग्रहित डेटा को चालू विद्युत आपूर्ति के साथ बनाए रखना संभव नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हो गया हमारा मेमोरी डिवाइस जिसमें संग्रहित डेटा जब तक रहता है जब तक विद्युत आपूर्ति चालू रहती है। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, मेमोरी डिवाइस जिसमें संग्रहित डेटा तब तक रहता है जब तक कि विद्युत आपूर्ति चालू रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आंखों से सबसे आसानी से पहचाने जा सकने वाले बारकोड में यूपीसी होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूपीसी का पूरा नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारे पास यूनिवर्सल प्रिसिजन कमांड। दूसरा ऑप्शन है अन इवेंट प्रोग्राम कोड। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल प्रोग्राम कोड। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अधिकांश ग्राफिक्स टैबलेट डॉट डॉट पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास सीरियल। दूसरा ऑप्शन हो गया PS/2 और तीसरा ऑप्शन USB। चौथा हो गया पैरेलल। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? USB। USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े थे, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, 13 की। इसमें एक फ्लॉपी डिस्क में डॉट डॉट होता है केवल सेक्टर। दूसरा ऑप्शन हो केवल वृत्ताकार ट्रैक। तीसरा ऑप्शन हो गया ए और बी दोनों। चौथा हो गया ट्रैक वॉल। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों हैं, केवल सेक्टर और केवल वृत्ताकार ट्रैक एक फ्लॉपी डिस्क में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बातें हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा। जब आपके पास एक्सेस के उपयुक्त अधिकार नहीं होते तो विंडोज में फाइल और फोल्डर के एक्सेस के दौरान आपको एक संदेश प्राप्त होता है। वह क्या है? वह क्या है? पहला ऑप्शन हमारे पास हो गया एक्सेस डिनाइड। दूसरा हो गया एक्सेस नॉट अलाउड। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास रॉन्ग एक्सेस। चौथा हो गया इनवैलिड एक्सेस। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर, एक्सेस डिनाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से यूजर द्वारा प्राप्त किए गए सर्वर के एक्सेस के वैकल्पिक मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है करप्ट। दूसरा हो गया बाईपास। तीसरा हो गया क्रैश। चौथा हो गया स्कैन। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, बाईपास। वैकल्पिक मार्ग को बाईपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। कौन सा प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है? कौन सा प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर हमारा पहला हो गया ऑप्शन लेजर प्रिंटर। दूसरा ऑप्शन हो गया पेन प्रिंटर। तीसरा हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चौथा हो गया ड्रम प्रिंटर। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर, लेजर प्रिंटर। जब कंप्यूटर नेटवर्क में जब कंप्यूटर नेटवर्क में प्रिंटरों और
स्कैनर को केंद्र रूप में साझा किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेट शेयरिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डेटा शेयरिंग, तीसरा ऑप्शन है रिसोर्स शेयरिंग, चौथा ऑप्शन है मेमोरी शेयरिंग। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, MS एक्सेल 2019 के वर्क शीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मेरे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अल्ट इंटर, दूसरा हो गया टैब इंटर, तीसरा हो गया शिफ्ट इंटर और चौथा कंट्रोल इंटर। तो दोस्तों हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अल्ट इंटर। अगर हमें एक ही सेल में नई लाइन प्रविष्ट करना है, लाना, तो हम क्या प्रेस करेंगे? अल्ट इंटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर का एक लाभ है? पहला ऑप्शन हमारे पास हो गया कम वार्म अप टाइप की आवश्यकता हो सकती है, दूसरा लंबे फुटप्रिंट होते हैं, तीसरा हो गया वोल्टेज के अधिक उपयोग से कार्बन का कम उत्सर्जन होता है, चौथा ऑप्शन हमारे पास हो गया उत्पादकता बढ़ती है। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? उत्पादकता बढ़ती है। डी नंबर करेक्ट आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सी 120 नेवल्स के बराबर है? तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं चार। पहला ऑप्शन है 62 बिट्स, दूसरा है 124 बिट्स, तीसरा 124 बाइट्स, चौथा है 62 बाइट्स। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी नंबर 62 बाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? हमें इसमें से चार ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन हो गया बिंग, दूसरा हो गया गूगल क्रोम, तीसरा हो गया मोजिल्ला फायरफॉक्स, चौथा हो गया सफारी। तो दोस्तों इसमें से हमारा वेब ब्राउजर कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? बिंग। बिंग क्या है? वेब ब्राउजर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसका उपयोग फाइलों को ऑनलाइन सेव करने और उन्हें किसी भी स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर से कहीं भी एक्सेस करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा हो गया गूगल ड्राइव, दूसरा हो गया गूगल डॉक, तीसरा हो गया प्रिंटर, चौथा हो गया हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गूगल ड्राइव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MS वर्ड 2019 के डॉक्यूमेंट पर काम करते समय अगर गलती से कुछ मिट जाता है तो आप इसे दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों हमें इसमें से चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला ऑप्शन हमारा कंट्रोल R दबाकर, दूसरा हो गया कंट्रोल X दबाकर, तीसरा हो गया कंट्रोल V दबाकर, चौथा हो गया कंट्रोल Z दबाकर। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर कंट्रोल Z दबाकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी से संबंधित है? इसमें से चार ऑप्शन मिल रहे हैं। ड्रॉन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हेल प्रिंटर, चौथा आ गया हमारा ऑप्शन लेजर प्रिंटर। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेजर प्रिंटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ वेब पेजों को स्वतंत्र पेन में विभाजित किया गया है जिन्हें डॉट डॉट नाम से दिया जाता है। पहला हो गया एक्सेल, दूसरा हो गया ऑप्शन आउटलुक एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन फ्रेम्स, चौथा बॉक्सेस। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फ्रेम्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्टर अकॉर्डिंग के संबंध में UTF का पूरा नाम। तो इसमें से हमें चार ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है यूनियन ट्रांसफर फॉर्मेट, दूसरा यूनिक ट्रांसफॉर फॉर्मेट, तीसरा हो गया यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट,
चौथा हो गया यूनिकोड ट्रांजिट फॉर्मेट। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन है हमारा। दो कंप्यूटर के बीच फाइल भेजने या प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से हमें पहला ऑप्शन हो गया स्लीप, दूसरा हो गया यूआरएल, तीसरा हो गया ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, चौथा हो गया एफटीपी। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो गया एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28। ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ है। पहला ऑप्शन हो गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा पोस्ट ऑफिस प्रोग्राम, तीसरा हो गया पॉपुलर ऑफिस प्रोग्राम, चौथा हो गया प्रोटोकॉल ऑन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस 2016 में कौन सा टैब का उपयोग करके आप एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं? एमएस वर्ड में कौन सा टैब का उपयोग करके आप एंड नोट ऑप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं? तो हमें इसमें से चार टैब इसमें मिल रहा है। पहला हो गया इंसर्ट, दूसरा हो गया रेफरेंसेस, तीसरा हो गया टेबल, चौथा हो गया फॉर्मेट। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रेफरेंसेस, आंसर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 है। एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो मोड में यदि वर्तमान में चयनित पावर पॉइंट का एक पेन है तो पावर पॉइंट को एरो में बदलने के लिए कुंजी का संयोजन क्या है? पहला ऑप्शन हो गया अल्ट प्लस ए, दूसरा कंट्रोल ए, तीसरा ऑप्शन हो गया अल्ट पी, चौथा हो गया कंट्रोल पी। तो दोस्तों इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, कंट्रोल ए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।